हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक और एनर्जाइज्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइज फाइनली वो दिन आ चुका है कि हम अपनी बिगिनर सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो ये है सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड। अगर आपका कोई फ्रेंड है या आप जिम में पहली बार जा रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा किस टाइप का वर्कआउट करना है, किस फॉर्म से करना है, तो ये आपके लिए एक अल्टीमेट बिगिनर गाइड होने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको इन टोटल 2 वर्कआउट स्प्लिट्स देने वाला हूँ। दोनों में ही 5-5 दिन का वर्कआउट होने वाला है। आप अपने हिसाब से डे 1 को या तो मंडे मान लो या सैटरडे मान लो, बट प्लीज़ ध्यान रखना हफ्ते में 5 दिन से ज़्यादा वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज अ बिगिनर ये आपके लिए काफ़ी है। तो वर्कआउट 1 होगा इसमें और एक वर्कआउट 2 होगा। तो पहले हफ्ते आप वर्कआउट 1 करना, नेक्स्ट वीक वर्कआउट 2 एंड इसी साइकिल को रिपीट करना। एंड यस, डोंट वरी, 1-2 वीडियोज़ के बाद मैं एक रिटन एक्सेल फाइल बना दूंगा और उस फाइल को मैं हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उसे डाउनलोड कर लेना और वर्कआउट के बीच में उसे देख के मेमोराइज कर लेना और आप अपना इजीली वर्कआउट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। डे 1 से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वर्कआउट होने वाला है चेस्ट एंड ट्राइसेप्स पे फोकस्ड, जिसमें हम एक डिसेंट सा 10 मिनट्स का वार्म अप करेंगे। सबसे पहले वार्म अप में आप चाहो तो पॉस्चर वाली वीडियो देख के स्ट्रेचिंग कर लो या आप अपनी कोई स्ट्रेचेस कर लो, थोड़ा सा ट्रेडमिल पे दौड़ लो या चाहे स्किपिंग कर लो। ब्लड शेक करना है, आपने ओवरऑल बॉडी को थोड़ी वार्मथ लेके आनी है। एंड इसके बाद वार्म अप के बाद हम चलेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि है इंक्लाइन स्मिथ बेंच प्रेस। स्मिथ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेन और वुमेन दोनों के लिए ईजी है। जो बिगिनर्स हैं, आपको रॉड को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, ईजी रहेगा। तो फर्स्ट सेट आपने इसका वार्म अप सेट लेना है चेस्ट के लिए। तो आप इसके 15 रेप्स करोगे, चाहो तो खाली रख लो या बिल्कुल ही लाइट वेट डाल के आपने 15 रेप्स करने हैं। और आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आपके बेंच का मैक्सिमम एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा अगर आपका स्ट्रेट रहेगा बेंच तो आपके शोल्डर्स पे इफेक्ट देगा रादर देन आपकी चेस्ट पे। और उसके बाद हम करेंगे अपने मेन वर्किंग सेट्स। वर्किंग सेट आपने इसके 3 करने हैं। हर सेट में वेट बढ़ाना है और 12, 10, 8 ऐसे करना है। पहले सेट में 12, फिर 10, फिर 8 और इवेंचुअली वेट भी बढ़ाते रहना है। आपने स्लो एंड कंट्रोल्ड रैप करने हैं और आपने फील करना है कॉन्ट्रैक्शन। इस तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। फ्लैट बेंच के आपने 3 सेट करने हैं डंबल के साथ, 12, 10, 8 इस तरीके से रेप्स करने हैं। फर्स्ट सेट में 12, 10, 8। आप चाहो तो कभी कभी स्विच भी कर सकते हो। फ्लैट को आप डंबल के साथ की जगह स्मिथ पे भी कर सकते हो और इंक्लाइन पे आप डंबल भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंगली, अगर आपकी बॉडी हैबिचुअल होगी है तो। एंड यस, फ्लैट बेंच में आप अपनी हल्की सी ग्रिप प्रोनेटेड रखना, थोड़े से अपने हाथों को ट्विस्ट करके रखना, इससे आपको एक कंफर्टेबल पुश मिलेगा। और इसको करने के बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है पेक डेक फ्लाइज। पेक डेक फ्लाई एक सिंपल एक्सरसाइज है। मशीन पे करने का फ़ायदा इसलिए क्योंकि आपकी फॉर्म कंट्रोल्ड रहेगी। आपने इसके 15 रिप करने हैं और 3 सेट्स करने हैं। तो अब बारी है पेक डेक के बाद हमारी फाइनल एक्सरसाइज की, जिससे हमारा चेस्ट वर्कआउट फिनिश होता है, जो कि है केबल क्रॉस। केबल क्रॉस हमारी फिनिशर एक्सरसाइज है, इसलिए आपने इसके 4 सेट्स करने हैं और हर 2 सेट के बाद वेट बढ़ाना है। आपने इसको इस तरीके से करना है कि आप पहले 10 रेप फुल कॉन्ट्रैक्शन फील करो, पहले 10 या 8 रेप में, और रिमेनिंग रेप्स में आप पुश करो ज़ोर से ताकि आपको पंप फील होए। और ये करने के बाद हमारा चेस्ट वर्कआउट होता है कंप्लीट। तो अब बारी है ट्राइसेप्स की। सो स्टार्टिंग विद ट्राइसेप वर्कआउट। तो ट्राइसेप की सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है ओवरहेड ट्राइसेप केबल एक्सटेंशंस। ये एक्सटेंशंस करने के लिए आप चाहो तो रोप यूज़ कर लो, चाहे तो आप वी ग्रिप यूज़ कर लो। मैं वी ग्रिप प्रेफर करता हूँ, मेरी रिस्ट उससे स्टेबल रहती है। आपने इसके 3 सेट करने हैं 12 रेप्स के और एकदम हैवी करने हैं, जितना हैवी आप कर सको। एक चीज़ याद रखना कि आपने जो केबल की पोजीशन है वो बिल्कुल ज़मीन पे नहीं रखनी है, आपने उनको थोड़ा ऊपर सेट कर लेना है। मूव करते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल सिंपल है, ट्राइसेप पुश डाउन्स। एक पैरेलल रॉड पे, स्ट्रेट रॉड पे आपने इसके 3 सेट करने हैं 12 रेप्स के। वेट आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, आप चाहो तो मीडियम से हैवी जाओ या फिर लाइट से मीडियम जाओ। पर हाँ, याद रखना आपने अपनी एल्बोज़ को एकदम लॉक करके रखना है और बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में करने हैं। बिल्कुल भी आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ट्राइसेप एक्सरसाइजेज में जल्दबाजी करी या फिर आपने गलत फॉर्म रखी तो आपकी एल्बो में पेन हो सकता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम देगा। अब बारी है हमारी फिनिशर एक्सरसाइज की। हम करेंगे बेंच डिप्स। आपने इसके 3 सेट करने हैं और जितने रेप्स आपसे हो जाएं या आप जितने करना चाहते हो उतने कर लो।
इसमें कोई इतनी वो बात नहीं है, आपको बस पूरा टोटल पंप कर देना अपना ट्राइसेप। एक और चीज़, इसका एक और सब्स्टिट्यूशन ये है कि आप चाहो तो पैरेलल बार पे डिप कर सकते हो, पर यूजुअली आप इतना फटीक हो जाते हो कि आपसे वो नहीं हो पाएंगे, तो आप बेंच पे डिप्स कर लेना। तो इसके साथ हमारा वर्कआउट होता है फिनिश। पर हाँ, अब बारी है हमारे एंडिंग के कार्डियो की। तो एंडिंग कार्डियो इस कि आपने वर्कआउट ख़त्म करने के बाद 10 मिनट का कार्डियो ज़रूर करना है। इस 10 मिनट के कार्डियो में आप चाहो तो रनिंग कर लो, आप अपने जिम से घर वापस रनिंग करते हुए चले जाओ, या चाहो तो आप स्किपिंग कर लो जैसे मुझे पसंद है। आपका मन करे आप जुम्बा क्लास लगा लो या भंगड़ा क्लास लगा लो, पर याद रखना आपके हार्ट हेल्थ आपके मसल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कार्डियो करना इंपॉर्टेंट है। तो कार्डियो के बाद हमारा डे 1 का वर्कआउट होता है ख़त्म। जिम से जाते हुए ज़रूर कुछ ना कुछ खाओ, चाहे आप वो अपने साथ लेके आओ या फिर आप रास्ते में खा लो, ताकि आपकी बॉडी को कुछ फ्यूल मिल सके। एंड इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करो जो जिम जाने लगा है या जाना चाहता है, या जिसको आप चाहते हो कि वो जिम जाए, ताकि वहाँ जाके उसे हेल्पलेस ना फील होए और कोचिंग्स की ज़रूरत ना लगे। सो स्टे पॉजिटिव, लाइफ में जो मिला उसके लिए ग्रेटफुल रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 2 के वर्कआउट के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे स्ट्रांग।